है एवरीवन, फिर से एक नए वीडियो में स्वागत है। दोस्त आज की इस वीडियो में करने वाले हैं एलसीएम एंड एचसीएफ का। ये क्लास 6 होगा और आपको जो इस वीडियो में सवाल मिलने वाला है मेरे भाई, वो सवाल आप बिना पेन उठाए कैसे लगा पाएंगे, कैसे आप 10 सेकंड के भीतर लगाएंगे एग्जाम हॉल में, ये तरीका सिखाएंगे। बस आप वीडियो को लास्ट तक एक बार ज़रूर देखिएगा मेरे भाई। अगर आपको इस क्लास का क्लास नोट पीडीएफ के फॉर्मेट में चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं और वीडियो को शुरू करेंगे मेरे भाई 118 नंबर प्रश्न से। जरा देखिएगा प्रश्न क्या कहता है। ये एनटीपीसी 2022 में पूछा है। सवाल कहता है दो संख्याओं का अनुपात 3 और 4 के रेशियो में है और उनका लघुत्तम समापवर्ती 480 है। उनका महत्तम समापवर्त यानी एचसीएफ क्या होगा, यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होगा। इसका जो दिया हुआ है यहाँ रेशियो में देखिएगा तो रेशियो में आपका संख्या का अनुपात 3 और 4 में है, तो आप रेशियो में ही ले लीजिए किसका, इसका जो है एलसीएम लीजिएगा मेरे भाई, तो आपका आ जाएगा 12। देखिएगा ये 12 का कितना गुना है, तो 12 का अगर बोले तो 12 चौका 48, 40 गुना है। तो एचसीएफ इसका निकालिएगा तो 1 होगा और 40 एक 40, आपका एचसीएफ क्या हो जाएगा, तो 40 हो जाएगा। आई होप दोस्त आपको ये प्रश्न समझ में आ गया होगा और बिल्कुल आसानी से आ गया होगा। और दोस्त आप लोग क्या करते हो, प्यारा सा एक कमेंट नहीं कर देते हो जो आपको वीडियो कैसा लगा है। अगर आपको अच्छा लगा तो भी आपको करना है, अगर खराब लगा तो भी आपको एक बार कमेंट जरूर कर दीजिएगा। और वीडियो को आप लोग पूरा नहीं देखते हो मेरे भाई, तो आप कैसे सीखेंगे। बिल्कुल एक तरीका, एक नया अप्रोच कहिए या स्मार्ट अप्रोच कहिए, किलर अप्रोच कहिए, वो तरीका देते हैं ताकि आपको एग्जाम हॉल में बहुत ज़्यादा आपको हेल्प मिल सके और आप काफ़ी कम समय में सवाल को लगा पाएँ। तो ये तरीका देते हैं, इसीलिए वीडियो को आप लास्ट तक देखिए। और आइए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। 119 नंबर प्रश्न भी एक बेहतरीन सवाल है। ये ग्रुप डी 2022 में पूछा है। कहा यदि दो संख्याओं का योग 54 है, दो संख्याओं का सम क्या है, 54 है, और इन संख्याओं के लघुत्तम समापवर्त और महत्तम समापवर्त क्रमशः 84 और 6 हो, तो इन संख्याओं के व्युत्क्रमों का योग क्या होगा। व्युत्क्रमों का योग कहा है मेरे भाई, तो आपको बताए हैं क्या, तो व्युत्क्रमों का योग निकालने के लिए जब भी व्युत्क्रमों का योग बोलेगा तो ऊपर में देना है क्या, तो योग, नीचे में देना है गुणनफल, यानी दोनों संख्याओं का गुणनफल बोले तो एलसीएम इंटू एचसीएफ हो जाएगा कि नहीं होगा, आप हमको बता दीजिए। तो ये हो जाएगा 6 से काटेंगे 6 नमा 54, 6 नमा 54, यहाँ 3 से काटेंगे 3 तिया 9, यहाँ 3 से काटेंगे मेरे भाई तो 3 दूना 6, 3 8 24, यानी 3/28 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और कौन सा ऑप्शन में है, तो ऑप्शन सी में आपका बिल्कुल राइट आंसर है। तो आई होप आपको ये भी प्रश्न दोस्त समझ में आ गया होगा। आइए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। ये ग्रुप डी 2022 में पूछा है। कहा यदि दो संख्याओं का गुणनफल जो अनिवार्यतः एक दूसरे से भिन्न नहीं है 25 है और उनका महत्तम समापवर्तक 5 है, तो उनके लघुत्तम समापवर्त ज्ञात कीजिए। यानी दो संख्याओं को गुणा किया जाता है तो गुणनफल आता है 25, लेकिन उनमें से एक संख्या अगर बोले तो महत्तम यानी एचसीएफ अगर 5 है तो लघुत्तम समापवर्त क्या होगा। अगर सीधा सीधा बोले तो आप इसमें भाग दे के निकाल सकते हैं आप अपना लघुत्तम मेरे भाई। आप यहाँ से जब आप एलसीएम निकालेंगे भाग देके तो आपका राइट आंसर 5 आएगा। लेकिन कैसे कैसे हुआ, मान लीजिए 5 आपका क्या है, 5 वो संख्या है, इसका एचसीएफ कहिएगा तो इसका एचसीएफ भी आएगा 5, और इसी का एलसीएम कहिएगा 5 का तो एलसीएम भी आएगा कितना, तो 5 आएगा। बोलिए इस दोनों को गुना करने के बाद 25 आता है कि नहीं, कहा एक दूसरे से भिन्न नहीं है, यानी दोनों संख्या एक हो सकता है। तो इसीलिए आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन सी हो जाएगा। तो क्लियर हो गया। आइए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या कहता है। ये ग्रुप डी 2022 में पूछा है। कहा दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक यानी एचसीएफ और लघुत्तम समापवर्त यानी एलसीएम 1080 30,240 है। यदि एक संख्या 4320 है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। यानी सेकेंड नंबर पूछा है तो आपको कुछ नहीं करना है, आप यहाँ से सॉल्व कर सकते हैं बिना पेन उठाए, कलम से भी बना सकते हैं। यहाँ देखिए 0 0 कटेगा, 432 को जब काटेंगे 3024 में तो 7 बार में कटेगा, यानी 7 इंटू आपका हो जाएगा कितना, तो 7 इंटू हो जाएगा 10 7 70, 8 7 56, यानी कि 70 100 और आपका 560 7560 हो जाएगा, जो कि आपके ऑप्शन
सी में दिया हुआ है। तो आप कैसे काफ़ी कम समय में लगाएंगे ये तरीका सिखा रहे हैं, और मुझे उम्मीद है कि आपको ये तरीका समझ में आ रहा होगा, पसंद भी आ रहा होगा। आइए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। 122 नंबर प्रश्न देखिएगा, ये ग्रुप डी 2022 में पूछा है। कहा यदि दो संख्याओं का अनुपात 5 और 7 के रेशियो में है और उनका महत्तम समापवर्तक 8 है तो उनका लघुत्तम समापवर्त क्या होगा। यानी रेशियो में संख्या का रेशियो दिया हुआ है, तो आप रेशियो में ही एचसीएफ दिया है तो एचसीएफ निकालिए तो 1 आएगा। यानी सीधा सीधा बोले तो ये 1 का वैल्यू है, और यहाँ से एलसीएम निकालेंगे तो 7 पंच हो जाएगा 35, यानी कि एलसीएम का बात करेंगे तो 35 गुना 8 हो जाएगा। यहाँ गुना करेंगे तब 8 पंच 40, 5 8 तिया 24, 4 हो जाएगा 28, यानी 280 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो आई होप आपको ये भी प्रश्न समझ में आ गया होगा। आइए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा 123 नंबर, ये एनटीपीसी 2021 में पूछा है। ये एनटीपीसी 2021 में पूछा, कहा यदि दो संख्याओं के लघुत्तम समापवर्त यानी एलसीएम और एचसीएफ क्रमशः 70 और 7 है, तो यदि उनमें एक संख्या 35 है तो दूसरी संख्या क्या होगा। यानी ये संख्या हमेशा क्या होगा, नीचे में होगा, तो ये हो जाएगा 35 दूना 70। यानी अगर सीधा सीधा बोले तो 7 दूना कितना हो जाएगा, तो 14 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा क्या, तो दूसरी संख्या। समझ में आ गया, क्लियर हो गया। तो मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरे साथी, मुझे उम्मीद है कि आपको ये प्रश्न समझ में आ गया होगा। आइए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। 124 नंबर प्रश्न देखिएगा, एनटीपीसी में पूछा है। कहा दो संख्याओं का मौसा 6 है और उनका लौसा 84 है, यदि दोनों संख्याओं में से एक संख्या 42 है तो दूसरी संख्या क्या होगा। दूसरी संख्या पूछा है, यानी 42 दूना होता है 42 दूना होता है 84, यानी 6 दूना 12, बोले तो 6 दूना क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। कौन सा आंसर है, तो ऑप्शन सी में दिया हुआ है। क्लियर हो गया। आइए नेक्स्ट प्रश्न 125 नंबर को देखते हैं। 125 नंबर देखिएगा, ये भी एनटीपीसी 2021 में पूछा है। कहता यदि ए और बी का लौसा सी है तो उनके मौसा क्या होगा, बता दीजिए। मेरे भाई दो संख्या ए और बी है ना, और इसका एलसीएम सी है, तो आप बताइए एलसीएम सी है, तो यहाँ से एचसीएफ पूछा है, तो एचसीएफ के लिए क्या करते हैं, दोनों संख्याओं के गुणनफल बटा कर देंगे किसको, लौसों को, यानी ए बी बटा सी। आपका कौन सा आंसर होगा, तो ऑप्शन डी हो जाएगा। क्लियर हो गया। आइए 126 नंबर प्रश्न को देखते हैं। ये एनटीपीसी 2021 में पूछा है। कहा यदि दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक यानी एचसीएफ 2 है और उनका लौसा 120 है, तो दोनों संख्याओं का लघुत्तम समापवर्त क्या होगा, यानी एलसीएम क्या होगा। यहाँ देखिएगा तो यहाँ एलसीएम आपका एचसीएफ दिया हुआ है 2, और यहाँ गुणनफल दिया है, यहाँ भाग देंगे इससे तो आपका 60 आएगा, जो क्या हो जाएगा, दोनों संख्याओं का एलसीएम हो जाएगा। तो क्लियर हुआ। आइए 127 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 127 नंबर, ये एनटीपीसी 2021 में पूछा है। कहा 36 और एन के मौसा, यानी 36 एक संख्या 36 है, दूसरा संख्या हमारा एन है, यानी एन कितना है ये बात पता नहीं, ये पता नहीं है, तो एन का ही मान पूछा है। कहा लौसा जो है 9 और एचसीएफ एंड एलसीएम जो आपका है 9 और 180 है, तो कहा एन का मान, तो यहाँ से भाग दे दीजिए ना, भाग दीजिएगा तो आपका कटेगा 9 चौका 36, 4 से इसको काटेंगे तो 4 चौका 16, 4 पंचा 20, यानी अगर सीधा सीधा बोले तो ये आपका 45 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 45 हो जाएगा। कौन सा आंसर है, ऑप्शन सी में है। क्लियर हो गया। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 128 को देखते हैं। 128 ये एनटीपीसी 2021 में पूछा है। कहा यदि 20x क्यूब वाई स्क्वायर 10x का पावर 4 y का पावर 4 का लघुत्तम समापवर्त कितना है, तो 20x का पावर 4 y का पावर 4 है, तो महत्तम यानी कि एचसीएफ क्या होगा। एचसीएफ क्या होगा मेरे भाई, तो आप बताइए, ये दो संख्या दिया हुआ है, यानी इस दोनों का गुणनफल इंटू भाग दे देना है किससे, तो 20 इंटू x का पावर 4 इंटू y का पावर 4 से। तो यहाँ से देखेंगे तो आपका 20 से ये 20 कट जाएगा, यहाँ 20 तो बचेगा ही नहीं, क्योंकि यहाँ 10 है तो 10 होगा। उसके बाद यहाँ x का पावर 4 है, x y का पावर आपका 4 है, तो यहाँ देखेंगे तो गुना में पावर जुट जाता है, यानी ये 4 3 हो जाएगा 7, 7 में से 4 घटाएंगे तो बचेगा कितना, x का पावर 3। तो x का पावर देखिए एक ही ऑप्शन में, ऑप्शन सी में x का पावर 3 है। तो आई होप दोस्त आपको ये भी प्रश्न समझ में आ गया होगा, क्लियर भी हो गया होगा। आइए आते हैं 129 नंबर। 129 नंबर प्रश्न को देखिएगा, ये एनटीपीसी 2021 में पूछा है। दो धनात्मक संख्याओं के लघुत्तम समापवर्त और महत्तम समापवर्त का गुणनफल 28 है, उनका अंतर 3 है, तो संख्या बता दीजिए। यहाँ संख्या निकालना नहीं है और आपको काफ़ी कम समय में सवाल लगाना चाहिए मेरे भाई। दो संख्याओं का अंतर है और उसका लौसा और मौसा का जो है ना
गुणनफल कितना है तो 28 है। यहाँ देखेंगे तो दो संख्याओं का डिफरेंस आप यहाँ 2 का है, यहाँ 2 का है, यहाँ 1 का है, यहाँ 3 का है, यानी संख्या जो होगा हमारा यही संख्या हो जाएगा। और इसका आप देखेंगे तो लसा भी आएगा और मसौ भी आएगा, लसा भी आएगा और मसौ भी आएगा। तो यहाँ से इस दोनों संख्याओं के लसौ मसौ का गुणनफल भी 28 होगा और अंतर भी 3 है। यानी आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा तो ऑप्शन सी हो जाएगा। आइए 130 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 130 नंबर प्रश्न में ये एनटीपीसी 2021 में पूछा है। दो संख्याओं का मौसम और लसौ क्रमशः 75 और 450 है। यदि पहली संख्या को 3 से विभाजित किया जाता है तो भागफल 75 आता है। दूसरी संख्या क्या होगा? यानी पहली संख्या को 3 से भाग दे रहा है, 3 से भाग दे रहा है यानी 75। वो संख्या क्या आ जाएगा? वो संख्या आप देखेंगे तो आपका 75 तिया हो जाएगा कितना तो 250। यानी कि वो पहली संख्या क्या हो जाएगा तो 250। यानी कि आप सीधा सीधा बोले तो ये 75 75 कट जाएगा, क्योंकि लसौ गुना मसौ हो जाएगा बटे पहली संख्या। यहाँ फिर 3 से इसको काटेंगे तो 15 तिया 45, यानी कि दूसरी संख्या जो हो जाएगा वो 150 हो जाएगा हमारा। तो आई होप आपको ये भी प्रश्न समझ में आ गया होगा। आइए 131 नंबर को देखते हैं। 131 नंबर देखिएगा, ये 2021 में पूछा एनटीपीसी में। कहा दो संख्याओं का एचसीएफ और एलसीएम 60 और 420 है। यदि पहली संख्या को 2 से विभाजित किया जाता है तो भागफल 60 आता है। यानी अगर सीधा सीधा बोले तो ये 60 और ये 60 कट जाएगा, 2 से इसको काटेंगे तो 210 बार में कटेगा। यानी आपका राइट आंसर हो जाएगा 210। कौन सा ऑप्शन है तो ऑप्शन डी में है। क्लियर हो गया। आइए आते हैं 133 नंबर। 133 नंबर प्रश्न को देखिएगा, ये एनटीपीसी 2021 में पूछा। कहा दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक एचसीएफ, लघुत्तम समापवर्ती यानी एलसीएम 5 और 210 है। यदि संख्या 25 और 40 के बीच हो तो संख्याओं का योग क्या होगा? यानी संख्याओं के बीच कितना के बीच है तो आपका 25 और 40 के बीच है। यहाँ से अगर आप देखें तो एचसीएफ आपका 5 है, तो हमारा संख्या क्या हो सकता है 5a इंटू हो सकता है 5b। ये दोनों संख्या हो गया, दोनों संख्याओं का गुणनफल 5 इंटू 210 के बराबर हो जाएगा। यहाँ से काटेंगे 5 5 खत्म, यहाँ से काटेंगे तो ये 42 बार में। अब देखिए इसके बीच का संख्या लेना है, लेकिन मेरे भाई यहाँ 5 से गुना करने के बाद आपका 25 और 40 के बीच भी होना चाहिए। तो यहाँ आप 6 और 7 ले सकते हैं। तो पहली संख्या 6 पंचा हो जाएगा 30, दूसरी संख्या हो जाएगा 7 पंचा 35, यानी 30 और 35। और इसका जो योग पूछा है तो जोड़िएगा तो आपका 65 देगा। यानी 30 और 35 को जब आप जोड़ेंगे तो 65 होगा। मेरे दोस्त इस टाइप के सवाल में कितना समय लगना चाहिए आप बताइए? आप काफ़ी कम समय में लगा सकते हैं कि नहीं? तो आई होप दोस्त आपको ये प्रश्न समझ में आ गया होगा। आइए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। ये आरपीएफ कांस्टेबल 2019 में पूछा है। कहा 570 और 2425 का महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्त क्या होगा? यानी एलसीएम एंड एचसीएफ पूछा है। तो 570 से आप लगाएंगे किस में तो 1425 में। यहाँ से 2 बार में लगाएंगे तो 57 दूना हो जाएगा 114, यानी कि 1140। यहाँ घटाएंगे तो 5, यहाँ 8, यहाँ हो जाएगा 2, यानी 285 बार में ये 2 बार में कट जाएगा। यानी अगर सीधा सीधा बोले तो हमारा एलसीएम एचसीएफ जो होगा वो 285 होगा। और मेरे भाई एलसीएम जो होगा तो ये 1425 का मल्टीपल होगा। 1425 का मल्टीपल आप देखेंगे तो एक ही ऑप्शन है 285 और 2850। यानी आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा तो 285 और 2850, जो कि ऑप्शन बी में दिया हुआ है। आइए नेक्स्ट प्रश्न 135 नंबर को देखते हैं। 135 नंबर ये आरपीएफ एसआई 2019 में पूछा। कहा दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्त 12 और 720 है। इन संख्याओं के संभावित जोड़े कितने हैं? संभावित जोड़े पूछे हैं, यानी आप सीधा सीधा इसको एक बार शॉर्ट फॉर्म में लिख लीजिए लसौ बटे मसौ, यानी इसको काटेंगे तो 60 बार में। 60 वो संख्या है और दो संख्याओं को गुना करने के बाद हमारा 60 होना चाहिए। तो कितने जोड़े बन सकते हैं तो 1 और 60 मेरे भाई बन सकता है, 2 और 30 बन सकता है क्या? यहाँ देखेंगे तो आपका क्या क्या बन सकता है तो आपका 1 और 60 बनेगा, 4 और 15 बनेगा, उसके बाद 12 और 5 बनेगा, और क्या क्या बन सकता है एक बार बता दीजिए। उसके बाद मेरे भाई 15 चौका 60 हो गया, 12 पंचे 60 हो गया, 1 60 हो गया, 30 2 हो जाएगा, 2 आ जाएगा, लेकिन मेरे दोस्त क्या होगा वो हो तो आपका 1 हो जाएगा, 3 20 हो जाएगा। तो आई होप दोस्त आपको ये भी प्रश्न कितना हो गया तो आपका 4 गो जोड़ा हो जाएगा, 1 2 3 4 हो जाएगा। यानी कि आंसर क्या हो जाएगा तो ऑप्शन बी हो जाएगा। क्लियर हो गया। आइए 36 नंबर को देखिएगा। 36 नंबर ये आरआरबी जेईई 2019 में पूछा है।
तो मेरे भाई सवाल कहा 18 और 24 के व्युत्क्रमों का लॉसो यानी एलसीएम और एचसीएफ बता दीजिए। यानी अगर इसको उल्टाएंगे तो हर में क्या आ जाएगा, तो हर में हमारा 18 और 24 आ जाएगा और पूछा है एलसीएम, तो पहले एलसीएम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, एलसीएम पहले पूछा है तो एलसीएम जब निकालेंगे तो अंशों का लॉसो बटे हरों का मौसो आ जाएगा यानी 1/6। और एचसीएफ अगर बोले तो एचसीएफ आपका क्या आ जाएगा मेरे भाई, तो अंशों का मौसो बटे हरों का लॉसो, जब हरों का लॉसो करेंगे 1/18 और 1/24 का, तो एचसीएफ तो आएगा 1, लेकिन एलसीएम नीचे में जो आएगा तो वो आ जाएगा 72। और कौन सा आंसर है, तो आप देखिए एक ही ऑप्शन में 1/72 है, वो आपका ऑप्शन सी में है। क्लियर हो गया। आइए 137 नंबर प्रश्न को देखिएगा। ये जेई 2019 में पूछा है। कहा दो संख्याओं का लॉसो मौसो 693 और 11 है, यदि एक संख्या इतना हो तो दूसरी संख्या। यहाँ भी काटना है, 11 नमा हो जाएगा 99, 9 से काटेंगे 9 7 63, 9 7 63 यानी आपका 77 आ जाएगा। क्लियर हो गया। आइए 138 नंबर देखिएगा, ग्रुप डी 2018 में पूछा है। कहा दो धनात्मक पूर्णांक x और y है, x बड़ा है वैसे का एलसीएम जो है x y है, तो दो संख्याओं का मौसो क्या होगा। यानी अगर इस दोनों संख्याओं में कॉमन कुछ भी नहीं मिला, इसलिए इस दोनों को गुना किया गया है। जब इसका मतलब दो लगातार संख्या होगा या कुछ भी हो सकता है जिसके बीच का एचसीएफ 1 होगा, तो उसके बीच का एचसीएफ 1 हो जाएगा। समझे इस बात को। मान लीजिए 5 और 6 लेते हैं, तो अगर इसका एलसीएम निकालेंगे तो 5 गुना 6 हो जाएगा। अगर इसका एचसीएफ निकालेंगे तो 1 हो जाएगा। यानी लगातार लीजिए या आप कोई भी संख्या लीजिए, तो आपका यहाँ से एचसीएफ इसका क्या हो जाएगा आंसर, तो 1 हो जाएगा। आइए 139 नंबर देखिएगा, ये ग्रुप डी 2018 में पूछा है। कहा दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्त उनके महत्तम समापवर्त का 42 गुना है। लघुत्तम समापवर्त और महत्तम समापवर्त का योग जो है 602 है। यदि उन संख्याओं में से एक संख्या 84 है तो दूसरी संख्या क्या होगा। यहाँ पे आसानी से समझना है। क्या कहा, लघुत्तम समापवर्त महत्तम समापवर्त का 42 गुना है, यानी एलसीएम यहाँ लिखते हैं एचसीएफ, एचसीएफ का 42 गुना है। अगर इस दोनों का लघुत्तम और महत्तम का जोड़ का बात करें तो ये 602 है, यानी इस दोनों को जोड़ने के बाद आपका ये 602 आएगा, यानी बोले तो 43 का वैल्यू, 43 का वैल्यू आ जाएगा। कहा यदि दोनों संख्याओं में से एक संख्या 84 है तो दूसरा क्या होगा। मेरे भाई जब इसको काटेंगे तो आपका आ जाएगा एगो 14, यानी कि एचसीएफ आएगा 14 और एलसीएम आएगा 14 गुना 42। अब आप देखेंगे तो इसमें काटेंगे, यहाँ पे एक बार छोटा कर लेते हैं इसको, तब आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। देखिएगा एक बार, तो मेरे भाई यहाँ से अब आपको आगे बढ़ाते हैं, जरा देखिएगा। तो यहाँ पे आपका एक संख्या दिया हुआ यानी एलसीएम गुना एचसीएफ हो जाएगा, यानी 14 गुना 42 गुना हो जाएगा फिर 14, यहाँ भाग देना है किससे, तो 84, 14 छा के होता है 84, यहाँ हो जाएगा 7, 14 7 हो जाएगा 98, यानी वो दूसरी संख्या क्या हो जाएगा, तो 98 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आइए 140 नंबर, ये हमारा सेकेंड लास्ट सवाल है। देखिएगा ये 2016 में पूछा है। कहा तीन संख्याओं का एलसीएम इतना है, मौसो इतना है, तो यदि दो संख्या इतना हो तो तीसरी संख्या क्या होगा। बेहतरीन सवाल है। यहाँ पे तीसरी संख्या पूछा है, यानी तीसरी संख्या भी हमारा किस में मल्टीपल में होगा, 6 के मल्टीपल में होगा, क्योंकि मेरे भाई यहाँ जब एचसीएफ आया तो तीनों में से कॉमन आया होगा, यानी 6 का मल्टीपल होगा जो भी होगा। तो 6 से 56 भी नहीं कटेगा, 52 भी नहीं कटेगा, 58 भी नहीं, एक ही ऑप्शन कटेगा जो है 54। क्लियर हो गया। आइए आज का लास्ट सवाल है। लास्ट सवाल देखिएगा, ये एएलपी टेक्नीशियन 2018 में पूछा। कहा दो संख्याओं का मौसो इतना, उनका लॉसो जो है 72 है, यदि उनमें 24 संख्या तो दूसरी संख्या क्या होगा। यानी मेरे भाई इस सवाल को आप सॉल्व करके आपको आंसर कमेंट बॉक्स में दे देना है। तो आप, मुझे उम्मीद है कि आप इस सवाल को सॉल्व जरूर करेंगे और आपको ये सवाल समझ में आ गया होगा और आप इसको सॉल्व करके आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। चलिए दोस्त, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय, टेक केयर। दोस्त ख्याल रखिएगा अपना और अपने परिवारों का।